1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या 1857 का महान विद्रोह भी कहा जाता है। क्रांति के कारण राजनीतिक कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत झांसी, सतारा, नागपुर और अवध जैसे राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। भारतीय शासकों को ब्रिटिश नीतियों से असंतोष बढ़ता गया। आर्थिक कारण, ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय किसानों, व्यापारियों और कारीगरों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कृषि और उद्योग धंधों का विनाश हुआ, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। जमींदारों और किसानों पर भारी कर लगाया गया, जिससे उनका जीवन कठिन हो गया। सामाजिक और धार्मिक कारण, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारतीय समाज और संस्कृति पर असर पड़ा। अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों में असंतोष बढ़ा। सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा पर प्रतिबंध लगाने से रूढ़िवादी भारतीय नाराज थे। सैन्य कारण, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में कम वेतन और सुविधाएं मिलती थीं। विदेशी सेवा अधिनियम के तहत भारतीय सैनिकों को विदेश में लड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिससे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची। एनफील्ड P53 राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, जिसे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने धार्मिक अपमान माना। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक भारतीय सिपाही ने बैरकपुर, बंगाल में अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी और दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई 1857 को क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। क्रांति के प्रमुख नेता और केंद्र ब्रिटिश दमन और क्रांति का अंत सितंबर 1857 अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून, म्यांमार भेज दिया। मार्च 1858 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। जून 1858 नाना साहेब और तात्या टोपे की हार हुई। 1859 तक अंग्रेजों ने क्रांति को पूरी तरह कुचल दिया। क्रांति के परिणाम, ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण। 1858 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत अब सीधे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय बना। भारतीय समाज में बदलाव, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए ब्रिटिशों ने फूट डालो और राज करो नीति अपनाई। भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति भय और असंतोष बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे सुधारों की घोषणा की ताकि भारतीयों का गुस्सा कम किया जा सके। निष्कर्ष, 1857 की क्रांति भले ही सफल न हो पाई, लेकिन इसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को जगा दिया। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ, जो अंततः 1947 में भारत की आजादी का कारण बना। यह क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख गई।